मैं उसका समर्थन करता हूँ, होना चाहिए जातिगत जनगणना। लेकिन बात यहाँ है कि पिछले भी सरकारों ने कई सालों तक राज किया है इस देश में, इस प्रदेश में भी राज किया, कई पार्टियों ने राज किया, तो उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ जो है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं कराया? अगर कराया होता तो आज यह समस्या पैदा नहीं होता। वाराणसी में महारानी दुर्गावती जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आए प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि यूपी में भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर पिछली सरकारों ने देश में प्रदेश में जिन लोगों ने राज किया है उन्हें इसके बारे में, जातिगत जनगणना के बारे में सोचना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं सोचा? अगर पिछली सरकारों ने इसे कराया होता तो आज यह समस्या ही पैदा नहीं होती। महारानी दुर्गावती जयंती पर उनकी तस्वीर पर गौड़ समाज कल्याण राज्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया, जिसमें सैकड़ों गौड़ समाज के लोग मौजूद रहे। गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती का बहुत बड़ा इतिहास है। इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दिया और उनके हाथों बलिदान नहीं हुए, स्वयं को वो बलिदान अपने हाथों से बलिदान होने का काम की और आज इस देश को, इस अपने समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ देने का काम किया था। राजनीति से इसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हर वर्ग के, हर समाज के लोगों ने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानियाँ देने का काम किया और इसको राजनीति से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। आज काशी की धरती पर वीरांगना महारानी दुर्गावती का आज जन्म जयंती है। उसी के उपलक्ष्य के अवसर पर यह कार्यक्रम आज काशी में रखा गया है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई काम है उनके पास, वो केवल विरोध करना है। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि जो आज देश में, चाहे प्रदेश में, जो आज विकास हो रहा है इतना तेज़ी के साथ, तो इसको लेकर के सारे विपक्षी के लोग घबराए हुए हैं। इसलिए वो जो है कि इस तरह का अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। बात की जाए तो बिहार में जनगणना हो गई है, तो क्या लगता है कि यूपी में भी जनगणना होनी चाहिए? मैं उसका समर्थन करता हूँ, होना चाहिए जातिगत जनगणना। लेकिन बात यहाँ है कि पिछले भी सरकारों ने कई सालों तक राज किया है इस देश में, इस प्रदेश में भी राज किया, कई पार्टियों ने राज किया, तो उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ जो है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं कराया? अगर कराया होता तो आज यह समस्या पैदा नहीं होता। आपकी सरकार लगातार जाति जनगणना को लेकर क्यों पीछे हट रही है, क्या कारण है? देखिए, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास लेकर के काम करती है और हर धर्मों का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करने का काम करती है। गौड़ समाज को लेकर के जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसको लेकर के काफ़ी विवाद बहुत दिनों से चल रहा है, अभी उसका निस्तारण नहीं हो पाया। कहीं तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बड़ा झंझट हो जाता है, उसके लिए क्या कहें? पिछले सरकारों में गलत, फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र जारी हो गया था। जांच करा करके जो ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र जो पाए जा रहे हैं उसको निरस्त किया जा रहा है और जो सही है उसका जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। महारानी वीरांगना जो है उनकी 499वें जयंती समारोह मना रहे हैं। चूँकि पूर्व की सरकारों ने या ट्राइबलों को बहुत बांटने छाँटने का काम किया है, वो बार बार ये जो हमको बार बार जो शूद्रों की श्रेणी में डालते हैं, ये हमारे लोग के लिए बड़ा चिंताजनक विषय होता है। क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं हुआ उसके पहले भी हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, अलियार बलियार, नीलांबर पीताम्बर, तमाम ऐसे सैकड़ों क्रांतिकारी नेता हुए जो अंग्रेज़ों को दांत खट्टे किए और अंग्रेज़ों को स्वीकारना पड़ा। जैसे बंद करवा दीजिए। अंग्रेज़ों को दांत खट्टे कर दिए, उनको स्वीकारना करना पड़ा कि नहीं, ट्राइबल जो इस देश का वो सबसे मजबूत संख्या है और मजबूत जाति है, लड़ाकू जाति है, और उसकी
उसकी पहचान बाधित करने का जो काम उन लोगों ने किया है, हम कह सकते हैं कि आज के पहले जिस तरीके से आदिवासियों ने कभी जंगल कभी गुलाम नहीं हुआ, ट्राइबल कभी गुलाम नहीं हुआ, कभी गुलामी को स्वीकारा नहीं, कभी ट्राइबलों ने किसी भी, चाहे मुगलों ने 650 वर्ष जो है हम पर शासन किया, लेकिन हमने कभी मुगलों की अधीनस्थता नहीं स्वीकार किया। हम लोग मुगलों को पछाड़ने का काम किया, मुगलों को भगाने का काम किया, मुगलों को तमाम तरीके से चुनौती दिया। और अंग्रेजों ने 1871 में पहला, 1925 में अंतिम रूप से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाकर हमारे लोगों को देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी किया और अपराधी घोषित किया। उसके बाद भी ट्राइबल समाज कभी जो है अपने आप को असहाय महसूस नहीं किया, इस प्रकृति का संरक्षण किया, इस देश का संरक्षण किया, लोगों को सहयोग किया और देश को कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई, अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्ण किया। तो ट्राइबल आज हम लोग जो हमारे समाज की वीरांगना महारानी दुर्गावती जी थी, ये जो क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और मुगलों को छक्के छुड़ा दिए और मुगलों ने स्वीकार किया कि नहीं, ट्राइबलों पर अंकुश लगाया जाएगा, इनका धन धरती संपूर्ण संपदा छीना जाएगा और इसके लिए नाना प्रकार के डालहौलजी तमाम ये जो अंग्रेज आए, ये हम लोगों पर हमारी समाज को गुलाम बनाए, दीनहीन बनाए, हमारी धन संपत्ति संपदा खींचीना। यही नहीं, आप जान सकते हैं कि सोनभद्र में 9.5 टन का भगवान कृष्ण का सोने का मंदिर हुआ करता था। तो इस प्रकार का जो अंग्रेजों और मुगलों ने हमारे समाज का दोहन किया, दमन किया, हम कहीं से ट्राइबल, आदिवासी, कोल, खरवार, चेरो, मेगा, मुंडा, पठारी, जो भी है कोल, ये सब समाज के मुख्य धरोहर थे और आज भी हैं, कल भी हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे। आज उसी पहचान की लड़ाई के लिए हम लोगों ने आज यहाँ शिरकत किए हैं, एकत्रित हुए हैं और अपने समाज के जो मंत्री हैं, समाज कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय संजीव कुमार गौड़ जी से मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का सरकार का जो शासनादेश है, उस शासनादेश का अगर जो भी गोंड, खरवार, चेरो, मेगा मानक पूरा करता है, उसको अविलंब सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत किया जाता है वो करना चाहिए, ताकि शासन के शासनादेश का सम्मान हो सके और गोंड, खरवार जातियों का जो सम्मान होना है, जो स्थान मिलना है, वो जगह मिल सके। यही मेरा है।